नाजरीन, आपको पता है ना, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी पहले ही अरूज पर है, लेकिन अचानक एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने पूरी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। इब्राहिम तराउरे, एक ऐसा लीडर जिसके एक बयान के बाद आलमी ताकतें सोच में पड़ गई हैं। अमेरिका पीछे हटने की बात करता है, इसराइल फौज की कमी का जिक्र करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक अफ्रीकी लीडर ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया? अफ्रीका से एक नई आवाज उठ रही है और ये आवाज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रही बल्कि आलमी सतह पर सुनी जा रही है। ये आवाज है बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तराउरे की, एक नौजवान रहनुमा लेकिन सोच इंतहाई वाज़े और मजबूत। वो बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं कि दुनिया में असल ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती। उनके मुताबिक ताकत का ताल्लुक हिकमत, सब्र और इंसाफ से है। उनका अंदाज नरम है मगर पैगाम सीधा और वाज़े। वो दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कौमें एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करें तो एक मुख्तलिफ रास्ता सामने आ सकता है। हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त सामने आती है जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के दरमियान बढ़ते हुए राब्ते अब एक नई शक्ल इख्तियार करते दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई और बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तराउरे के दरमियान एक मुलाकात का जिक्र सामने आता है। ये मुलाकात सिर्फ रस्मी नहीं थी, इसमें एक अलग ही नौइयत की संजीदगी मौजूद थी। गुफ्तगू के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। इब्राहिम तराउरे निहायत संजीदगी से मुज्तबा खामनाई की तरफ देखते हैं और एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं ये ताल्लुक सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं बल्कि इससे आगे भी है। वो इस रिश्ते को एक मजबूत एतमाद और साथ खड़े रहने के अज़्म के तौर पर पेश करते हैं। ये अल्फाज वहाँ मौजूद लोगों के लिए गैर मामूली थे। इसमें सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम छुपा था, एक ऐसा पैगाम जो इत्तेहाद, एतमाद और एक नए मुमकिन ताल्लुक की निशानदेही कर रहा था। यही वो लम्हा था जिसने कई हलकों में बहस को जन्म दिया। इसी गुफ्तगू के दौरान इब्राहिम तराउरे अपनी जिंदगी के एक ज़ाती पहलू का जिक्र भी करते हैं जो उनकी सोच को मजीद वाज़ेह कर देता है। वो बताते हैं कि 14 मार्च उनकी पैदाइश का दिन है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक आम दिन के तौर पर नहीं देखते। उनके नज़दीक ये एक याद दहानी है, एक ऐसा दिन जो उन्हें अपने मकसद की तरफ वापस ले आता है। वो इस दिन को एक वादे के तौर पर बयान करते हैं, एक ऐसा वादा जो उन्हें याद दिलाता है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहना है। उनके मुताबिक एक रहनुमा की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके अमल से होती है। वो वाज़ेह करते हैं कि अगर कोई रहनुमा सिर्फ दावे करे लेकिन अपने लोगों के लिए अमली इक़दामात न करे तो उसकी क़यादत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। लेकिन जब कोई रहनुमा अपने असूलों पर खड़ा हो और सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो लोग खुद ब खुद उसके साथ जुड़ने लगते हैं। यही वो सोच है जो इब्राहिम तराउरे को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है और उनके किरदार को नुमायां करती है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक वाज़ेह तब्दीली के दौर से गुजर रही है और ये तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों तक महदूद नहीं रही। अब छोटे और दरमियाने ममालिक भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपने फैसले खुद करने की बात कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक अब चाहते हैं कि आलमी निज़ाम में उनकी राय को भी ख़ास अहमियत दी जाए। ख़ास तौर पर अफ्रीका में एक नई सोच उभरती हुई नज़र आती है। वहाँ की नौजवान नस्ल सिर्फ वसाइल पर इन्हसार नहीं करना चाहती बल्कि तालीम, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदान में भी आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखती है। वो चाहते हैं कि उनका खित्ता सिर्फ खाम वसाइल फराहम करने वाला न रहे बल्कि इल्म और तरक्की का मरकज़ भी बने। इब्राहिम तराउरे भी इसी सोच की नुमाइंदगी करते हैं। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर कौमें इल्म को अपनी असल ताकत बना लें और एक दूसरे के साथ ताउन करें तो एक मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। उनके मुताबिक असल कामयाबी इसी में है कि ममालिक एक दूसरे के साथ एहतराम और इंसाफ के असूलों पर ताल्लुक कायम करें। यही नज़रिया अब आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल कर रहा है। इसी दौरान एक और अहम पहलू सामने आता है जो इस पूरी सूरत हाल को मज़ीद गहराई से समझने में मदद देता है। इब्राहिम तराउरे सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहते बल्कि वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हकीकी तब्दीली अमली इक़दामात से आती है। उनके मुताबिक किसी भी मुल्क की असल ताकत उसके अवाम होते हैं
न कि सिर्फ उसके वसाइल या हथियार। जब अवाम बाशऊर हो जाएं, अपने हकूक को समझने लगें और अपने फैसले खुद करने का हौसला पैदा कर लें, तो बैरूनी दबाव ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। वो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल पर तवज्जो देते हैं। उनका कहना है कि आज का नौजवान सिर्फ रिवायती सोच तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि वो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपने हालात को खुद बदलने का इरादा रखता है। अगर इसी नस्ल को तालीम, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मौक़े फराहम किए जाएं, तो वो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खित्ते की समत बदल सकती है। इब्राहिम तरावरे के मुताबिक असल मुकाबला मैदान जंग में नहीं बल्कि सोच के मैदान में हो रहा है। जो कौम अपनी सोच को आज़ाद और मजबूत बना ले, वही हकीकी मानों में खुद मुख्तार बन सकती है। यही वजह है कि वो बार बार इल्म, शऊर और इत्तेहाद की बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू सिर्फ हुकूमती सतह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आम लोगों के दरमियान भी एक नई सोच पैदा करती है, जहां लोग अपने किरदार और अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा संजीदगी से देखने लगते हैं। वो आलमी ताकतों, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए भी एक वाज़े मगर नरम अंदाज में बात रखते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि दुनिया नफ़रत और तसादुम के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकती। अगर तरक्की चाहिए तो रास्ता अमन और इंसाफ ही से गुजरेगा। वो इस बात पर जोर देते हैं कि कौमें उसी वक्त मजबूत बनती हैं जब वो दूसरों के हकूक़ का एहतराम करती हैं। उनके मुताबिक अगर ताकत के गरूर को छोड़कर इंसानियत के असूल अपनाए जाएं, तो हालात बदल सकते हैं। वो एक ऐसा तस्वुर पेश करते हैं जिसमें जंग की जगह मुकालमा और टकराव की जगह कोऑपरेशन हो। यही सोच कई हलकों में बहस का मरकज बन रही है और यही पैगाम दुनिया के लिए एक नया जाविया पेश कर रहा है। इसी तनाजुर में इब्राहिम तरावरे एक और अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाते हैं और वो है मुस्लिम दुनिया का बाहमी ताल्लुक। वह इस तसव्वुर को वाज़े करते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर एक हिस्से को तकलीफ पहुँचे तो उसका असर बाकी हिस्सों पर भी होता है। यही वजह है कि वो सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद रहने की बात नहीं करते, बल्कि वसी तर इत्तेहाद की तरफ इशारा करते हैं। उनकी बातें सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मुख्तलिफ खित्तों में एक नई सोच को जन्म देती हैं, जहां इत्तेहाद और मुश्तरका मौक़िफ़ की बात ज़्यादा सुनाई देने लगी है। आलमी सतह पर भी अफ्रीका की अहमियत बढ़ रही है। कई ममालिक अब इस खित्ते के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं जो सिर्फ सियासत तक महदूद ना हों, बल्कि इल्म और तरक्की के शोबों तक फैलें। यही वजह है कि अफ्रीका को मुस्तकबिल के एक अहम मरकज़ के तौर पर देखा जा रहा है। इब्राहिम तरावरे भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। वो वाज़े करते हैं कि अफ्रीका अपनी तकदीर खुद लिखने की सलाहियत रखता है। वो चाहते हैं कि दुनिया अफ्रीका को सिर्फ वसाइल के ज़ाविये से न देखे, बल्कि एक बासलाहियत और बावकार खित्ते के तौर पर तस्लीम करे। यही पैगाम अब एक नई पहचान बनता जा रहा है। दोस्तों, आखिर में बात वही सामने आती है जो बार बार दोहराई जा रही है। ताकत सिर्फ हथियार या जंग नहीं, बल्कि असल बुनियाद इंसाफ, इत्तेहाद और सच्चाई है। जब ममालिक एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझते हैं और असूलों पर खड़े होते हैं, तो हालात बदलने लगते हैं। दुनिया इस वक्त एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, जहां नई आवाज़ें सामने आ रही हैं और पुराने तवाज़न तब्दील होते दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इंसाफ और इत्तेहाद के ज़रिए एक बेहतर दुनिया मुमकिन है? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।